हेलो मेरे क्लास नाइन्थ के डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग समझ नहीं सकते हैं उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं अभी, ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र से लिया गया है, जो 2021-22 का है और इसका सेट 1 है। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का विज्ञान का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों का 40 मार्क्स मिलेगा। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? निम्न में कौन सदिश नहीं है? ठीक है, देखिए हम लोग सदिश किसको बोलते हैं? जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। ठीक है, और अदिश किसको बोलते हैं? जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है या परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कौन सदिश नहीं है, मतलब कौन अदिश है। तो ए जो है वो भी सदिश है, बी भी सदिश है और सी भी सदिश है, लेकिन डी जो है वो सदिश नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्या पूछा गया है? 2 नंबर में वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। अगर वेग में बदलाव हो रहा है, जैसे इसका मान के चलिए एक वस्तु है यहाँ पर जो 40 मीटर प्रति सेकंड का रफ्तार से चल रहा है, ठीक है ना, और उसका वेग बदल रहा है, कहीं पर इसे टर्निंग ले रहा है, कहीं पर इस तरह से टर्निंग ले रहा है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। बी नंबर, ठीक है। इसका सूत्र होता है ए, यानी कि त्वरण बराबर भी माइनस यू बटा में टी, मतलब आंतरिक वेग सॉरी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा में समय। ठीक है, ये होता है वो त्वरण निकालने का फॉर्मूला। चलिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तीसरा में कह रहा है चाल और वेग का मात्रक होता है। देखिए चाल और वेग दोनों का मात्रक सेम होता है। क्या होता है? तो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्या पूछा गया? 4 नंबर देखिए, ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है? ए में दिया है चाल, बी में दिया है त्वरण, सी में दिया है वेग और डी में दिया है दूरी। देखिए ओडोमीटर क्या है? वाहनों में लगने वाला एक यंत्र है, ठीक है ना। और स्पीडोमीटर क्या है? स्पीडोमीटर भी वहीं पर सटले में लगा होता है। स्पीडोमीटर के द्वारा स्पीड मापा जाता है, मतलब कि चाल मापा जाता है, और ओडोमीटर के द्वारा इसका वाहनों का दूरी मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 5वां नंबर चलते हैं। देखिए इसको थोड़ा सॉल्यूशन करना होगा। 5 नंबर क्या पूछा गया है? देखिए यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटा में मान क्या होगा? देखिए 20 किलोमीटर प्रति सेकंड सॉरी 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ मान दिया हो मीटर प्रति सेकंड में और पूछा जाए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे? देखिए 20 दिया है तो 20 लिख देंगे और इसको गुना कर देंगे कितना से? तो 18/5 से, 18/5। ठीक है, अब देखिए इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, ठीक है ना। और 18 चौका कितना होता है? तो 18 चौका होता है 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3 और 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि 18 चौका होता है 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा इसका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन था। ये देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब चलते हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण क्या है? देखिए कार का हम लोगों को त्वरण पूछा है। क्या पूछा? त्वरण। और हमको 2-3 चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर दूरी दिया है 15 मीटर, ठीक है ना। तो दूरी को हम लोग बोलते हैं डी। यहाँ पर दूरी को एस से सूचित करेंगे, किससे? एस से। एस बराबर दिया है 15 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर यू दिया है, मतलब प्रारंभिक वेग 18 किलोमीटर दिया है। क्या दिया है? किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। और अंतिम वेग यानी कि भी दिया हुआ है कितना? तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखिए ये जो किलोमीटर प्रति घंटा मान दिया है, दोनों को चेंज करना होगा सबसे पहले। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 करेंगे, ठीक है ना। ये 5 18 से 18 कट जाएगा और 5 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यू बराबर निकल जाएगा मेरा 5, ठीक है। भी निकालने के लिए भी इसी तरह करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 36 दिया है तो 36 को गुना कर देंगे 5/18 से, ठीक है ना। तो 18 में एकम 18, 18 दूनी 36, यानी कि 2 हुआ, 5 दूनी 10, यानी कि भी बराबर निकल गया मेरा 10। अब देखिए एक फॉर्मूला बैठाते हैं, बस बस एक फॉर्मूला बैठाएंगे और आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS, यही होता है क्या निकालने का? तो यहाँ पर हम लोग को निकाले बोला है त्वरण, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, तो कार का त्वरण क्या होगा यहाँ पर देखिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, भी स्क्वायर था तो भी स्क्वायर का मतलब है 10 का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर था, मतलब कि 5 का स्क्वायर
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान निकालना है, और एस का मान मतलब दूरी का मान दिया है 15। तो देखिए यहाँ 10 का स्क्वायर है मतलब 100 होगा, और ये जो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और बराबर के दाहिना साइड बराबर के बायां साइड आएगा तो हो जाएगा -25, और ये बचेगा बराबर, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्या आप लोग का 2 15 दूनी 30 ए, ठीक है ना, 30 ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 100 में 25 घटेगा तो बचेगा 75 बराबर 30 ए, ठीक है ना। यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो होगा 75/30, क्या हो जाएगा ए बराबर 75/30, ठीक है ना। इसको काटेंगे 15 दूनी 30, 15 चौक 15 पचे 75, 15 × 5 = 75 हो गया। अब अच्छा 5/2, 5 को हम लोग भागा दे देंगे 2 से तो आएगा 2.5, ठीक है। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से सारा क्वेश्चन को समझा समझा के हल बताएंगे हम। साथ में क्या पूछा है, साथ में पूछा है बल का ऐसा मात्रक है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिसको समझाने योग्य होगा वही समझाएंगे, बाकी को तो नॉर्मल ही बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, क्या है, एक न्यूटन किसके बराबर है। देखिए एक न्यूटन किसके बराबर है, तो न्यूटन का फॉर्मूला निकालने के लिए, यानी कि न्यूटन का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एफ बराबर होता है एम इंटू ए। एम का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि एम मतलब द्रव्यमान, ये होता है केजी, और ये गुना, ठीक है ना, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किस में है। देखिए 1 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देखिए ये एक नंबर में 1 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि 8 नंबर का ए नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग 9 नंबर देखते हैं। क्या पूछा गया 9 नंबर में, देखिए तीन पिंड ए बी सी, तीन को वस्तु है ए बी और सी, द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, इसका देखिए 5 kg दिया है, 2 kg दिया है, और ये 10 kg दिया है। किसका जड़त्व सबसे कम है, देखिए जिस वस्तु का द्रव्यमान सबसे कम होगा उसका जड़त्व सबसे कम होगा, तो किस वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान सबसे कम है, बी नंबर वाला का, ठीक है ना। यानी कि 9 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी का द्रव्यमान कम है इसलिए बी का जड़त्व भी कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। देखिए 1 kg का एक द्रव्यमान का वस्तु दिया है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम इंटू ए, ठीक है। देखिए द्रव्यमान कितना दिया है, एक, तो एक बिठा दिए, और बल कितना लगाया गया है, एक, तो एक बिठा दिए, बराबर त्वरण निकालना है, त्वरण को ए लिख दिए। अब देखिए इधर से ये किस में है, ये एक ए है, यानी कि एक गुना में है, इधर आ गया तो भागा में हो तो 1/1 आ जाएगा तो एक ही होगा, यानी कि त्वरण का मान भी एक निकलेगा। तो एक क्या निकलेगा, तो एक निकलेगा आप लोगों का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 में क्या पूछा है, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। न्यूटन गति के पहले नियम से क्या मिलता है, ठीक है, तो न्यूटन के गति के पहले नियम से हम लोगों को मिलता है जड़त्व की परिभाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर, न्यूटन की गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। देखिए न्यूटन गति का जो दूसरा नियम है उसी से हम लोग का फॉर्मूला मिलता है एफ बराबर एम इंटू ए, यानी कि दूसरा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, जी का मान होता है छोटा जी का, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला, चलिए हम लोग 14 नंबर देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। देखिए 60 kg द्रव्यमान दे दिया है, ठीक है ना, और भार पूछा है, चंद्रमा पर पूछा है। अगर हम लोग 60 kg द्रव्यमान वाले वस्तु का यानी कि मनुष्य का भार निकालेंगे तो वो पृथ्वी पर निकलेगा। निकालते हैं, डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू क्या होता है, तो जी होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एम का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एम मतलब मास यानी कि द्रव्यमान 60 दिया, और जी का मान यानी कि गुरुत्व त्वरण का मान दिया 10, तो 10 लिख दिए। अब देखिए ये जो मान निकलेगा ये 600 न्यूटन निकलेगा, क्या निकलेगा 600 न्यूटन, ठीक है ना। लेकिन 600 जो ये न्यूटन निकला है ये पृथ्वी पर है, ठीक है ना, और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है पृथ्वी का 1/6, तो ये 6 एकम 6 और 6 एकम 6 दहिए 60, ठीक है। तो बच गया यहाँ, ये 60 कट गया और ये बच गया 0, ठीक है ना, तो 0 100 न्यूटन होगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना में है 100 न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो ये पदार्थ के गुणों के बीच रिक्त स्थान को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा 15 का, ठीक है। चलिए 16 का क्वेश्चन क्या पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है, ठीक है। तो पदार्थ का उदाहरण देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया है, ए में है विचार, बी में है शीत, सी में है शीतल पेय, और डी में है स्नेह। देखिए ये सॉरी ये और ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है, शीतल पेय यानी कि ठंडा पीने का चीज़, जैसे कि पेप्सी, मिरिंडा, कोका कोला आदि।
चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर में क्या पूछा है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। देखिए जब हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका कण और हवा का कण दोनों आपस में मिल जाता है, तो जब ऐसा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विसरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। देखिए एक तत्व है उसका द्रव्यमान यानी कि एम, और उसका आयतन प्रति इकाई आयतन मतलब बट्टा में आयतन एम बट्टा भी बराबर क्या होता है, डी होता है, यानी कि डेंसिटी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हिंदी में घनत्व बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर, क्या पूछा 19 नंबर में, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, ये किस नियम को प्रदर्शित करता है। देखिए ये बता रहा है कि 2 ग्राम जल और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिल जाता है और 18 ग्राम जल बनाता है, ठीक है ना। तो देखिए इधर 16 और 2 18 है, 18 ग्राम जल है, 18 ग्राम पदार्थ है और उत्पाद में भी 18 ग्राम पदार्थ है। तो ये दर्शाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, कि किसी भी अभिक्रिया में ना ही द्रव्यमान बनता है और ना ही द्रव्यमान घटता है, ना ही बढ़ता है, कुछ नहीं होता है। तो 19 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 20 नंबर में, क्या पूछा कि 20 नंबर देखिए, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है। देखिए जो जल होता है H2O, उसमें हाइड्रोजन 1 अनुपात में होता है और ऑक्सीजन 2 अनुपात में होता है। तो ये किस नियम को दर्शाता है, ये दर्शाता है आप लोगों का स्थिर अनुपात का नियम को। चाहे आप किसी भी जगह से जल लेंगे, हमेशा उसमें 1:2 के रूप में रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर, क्या पूछा है, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं। देखिए परमाणु का जो त्रिज्या होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग इसको मापते हैं नैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 22 में क्या पूछा है, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं। परमाणु द्रव्यमान को पूछ दिया, ठीक है, तो इसको हम लोग यू में मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला 23 में क्या है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है। देखिए परमाणु तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। बी में दिया है अणु, और यही इसका सही आंसर है, ठीक है ना। हालांकि दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु मिलकर ही अणु बनाता है, यानी कि अणु बड़ा होता है, लेकिन सबसे छोटा ये पदार्थ का कण है जो स्वतंत्र रूप में होता है, ठीक है। परमाणु स्वतंत्र रूप में होता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं 24 नंबर, क्या पूछा गया, देखिए इधर 24 नंबर में, जल की परमाणुकता कितनी है। देखिए जल है H2O, और इसमें कितना परमाणु है। देखिए हाइड्रोजन में 2 परमाणु दिख रहा है और ऑक्सीजन में एक भी नहीं है, तो मतलब यहाँ एक लगा हुआ है, यानी कि एक परमाणु। तो टोटल कितना हो गया, 3 परमाणु। तो 3 परमाणु किस में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 25 नंबर में। देखिए क्या पूछा 25 में, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है। देखिए अमोनिया दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, जल दिया हुआ है। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3, और जल का होता है H2O। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैल्शियम यहाँ 1 परमाणु, यह कार्बन 2 परमाणु और ये ऑक्सीजन 3 परमाणु, तो टोटल मिला के हो गया 5 परमाणु, क्योंकि ऑक्सीजन 3, एक कार्बन 4 और कैल्शियम 1 5। तो किस कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट 5 परमाणु है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं 26 नंबर में, ठीक है। देखिए 26 नंबर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस मतलब नीचे 2 लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, यानी कि NH3 इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो सोडियम का कितना, सॉरी नाइट्रोजन का कितना होता है, आप लोग निकाल लीजिएगा फॉर्मूला को लिख करके। फिलहाल 27 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 63U, ठीक है ना, 63U होगा इसका। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कोशिका की खोज किसने की, ठीक है। तो कोशिका की खोज तो आप लोग सभी 8 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, रॉबर्ट हुक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29 नंबर में, ठीक है। देखिए 29 नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकी है, यानी कि इसका शरीर में एक कोशिका होता है। ए में है पैरामीशियम, 2 में है कवक, सी में है आम और डी में है अंडाणु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम, ठीक है। 30 में क्या है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या हो, ठीक है ना, यानी कि पादप जो कोशिका होता है पेड़ पौधों का कोशिका, उसके सबसे बाहरी परत का क्या नाम है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, ए में दिया है प्लाज्मा झिल्ली, बी में कोशिका भित्ति, सी में केंद्रक, डी में कोशिका द्रव्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 नंबर यानी कि 31, क्या पूछा है, कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है। ए में दिया है प्रोटीन, बी में है कार्बोहाइड्रेट, सी में है सेल्यूलोज, डी में है लिपिड, ठीक है। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 32 नंबर, ठीक है। क्या पूछा 32 में,
कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है ना? और ये अपने अंदर तथा बाहर से पदार्थ को आने जाने देता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण, सिर्फ ग्रहण करना है, ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 33 नंबर, ठीक है। क्या पूछा गया 33 में? कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? देखिए, ये है कोशिका और ये है आपका केंद्रक, और केंद्रक के अंदर में रहता है गुणसूत्र, ठीक है ना? गुणसूत्र कुछ इस तरह के जोड़ाव में रूप में रहते हैं, यहीं पर रहता है गुणों की सूचना, आनुवांशिक गुणों की सूचना। किसमें? गुणसूत्र में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 34 नंबर, ठीक है। क्या पूछा है? लाइसोसोम कौन बनाता है? ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में है कोशिका द्रव्य, सी में है राइबोसोम, डी में है गाल्जी उपकरण। तो 34 का सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, गाल्जी उपकरण जो है वो लाइसोसोम का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, ठीक है। क्या पूछा है? किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? देखिए, कोशिका एक होता है और किसी कार्य को करने के लिए कोशिका आपस में जुड़ जाती है। जब जुड़ जाती है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब चलिए हम लोग अगला चलते हैं, कितना नंबर? तो 36 नंबर में क्वेश्चन चलते हैं। क्या पूछा 36 में? तना के शीर्षस्थ भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? देखिए, ये है आपका पेड़, ये सब है आप लोग का तना। तो तना का शीर्षस्थ मतलब आगा वाला भाग में क्या पाया जाता है? तो आप लोग का पाया जाता है विभोज उत्तक। तो यहाँ ऑप्शन ए में भी और ऑप्शन डी में भी, दोनों में दिया है विभोज उत्तक। तो आप लोग अपने हिसाब से मार लीजिएगा, परीक्षा में ऐसा नहीं देगा जल्दी परीक्षा में। चलिए अगला क्या है यहाँ पर? 37 नंबर, ठीक है ना। क्या पूछा है 37 में? पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? देखिए, ये है एक पौधा, ठीक है ना। और पौधा के अंदर, इसका शरीर में अंदर में बहुत सारा नली रहता है, ठीक है ना, जिसमें भोजन का संवहन होता है। तो उस नली का क्या नाम है? इसका सही नाम है जाइलम, बिल्कुल नहीं। विभोजोतक, बिल्कुल नहीं। पैरेन्काइमा, बिल्कुल नहीं। फ्लोएम इसका नाम है। क्या नाम है? फ्लोएम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 38 नंबर, ठीक है। क्या पूछा गया है? अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, ठीक है। अस्थि को मांसपेशियों से कौन सा चीज जोड़ता है? तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है लिगामेंट, बी में दिया है अप्लोकान, टेंडन, सी में है तंत्रिका और डी में मांसपेशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर। क्या पूछा है? नारियल के रेशे में कौन ऊतक पाया जाता है? देखिए, नारियल का जो रेशा रहता है, इतना बड़ा नारियल है, उसके ऊपर में रेशा 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 रहता है, इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो ये तो आपका पाया जाता है स्केलरेन कायमा, यानी कि 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्केलरेन कायमा, ठीक है। चलिए 40 में क्या है? अस्थि एक उत्तक है। अस्थि किस प्रकार का उत्तक है? ए में है संयोजी, बी में है तंत्रिका, सी में है एपिथेलियम और डी में है पेशीय। तो 40 का सही आंसर होगा संयोजी उत्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से हम आप लोगों को बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रुकावट के इंपॉर्टेंट 40 MCQ बताया है। अगर आपको इस तरह का वीडियो और भी चाहिए तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को उनके हेल्प के लिए जल्दी से शेयर कर दीजिए।